गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है हम सभी के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आज की साखी हम सबको जीवन में ये सबक देकर जाएगी, ये कहानी बता के जाएगी कि किसी भी भले इंसान के साथ गलती से भी कोई बुरा व्यवहार ना करे। कई बार गुनहगार बच जाता है और मासूम को सजा मिल जाती है, और ऐसा ज्यादातर होता है। गुनहगार इतना सियाना होता है कि वो अपने किए की जो भी सारा होता है वो मासूम पे डाल देता है, और गुनहगार बच जाता है और मासूम पिस जाता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गरीब इंसान की, जो अपने घर में एक बकरी पालता था। उसी का दूध बेचकर वो अपने घर का लालन पालन करता था। एक दिन यूं ही उसको एक बंदर पसंद आ गया, तो वो उस बंदर को भी अपने घर में ले आया। छोटा सा बंदर था। अब वो इतना छोटा सा दिखता था जैसे घर में किसी छोटे बच्चे से लगाव नहीं हो जाता। तो उस गरीब इंसान को वैसा ही लगाव उस बंदर से हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी उसको बड़े ही लाड से रखता, उसकी हर गलती को नजरअंदाज करता, क्योंकि वो छोटा था। लेकिन कभी भी उस गरीब इंसान ने ये ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं सोचा उसने कि ये छोटा सा जो बंदर है वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, कई बार बड़े नुकसान भी कर सकता है। कभी उसने ध्यान नहीं दिया। कभी उसके गले में रस्सी बांधता तो कभी यूं ही भूल जाता। उसके प्रति वो गरीब इंसान थोड़ा सा लापरवाह था, लेकिन बकरी को हमेशा बांध करके जाता, क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी थी। लालची भी था वो गरीब इंसान कि अगर कल को बकरी मेरे घर से चली गई तो मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो उस बकरी को कस के वो रस्सी से बांध कर जाता। बंदर को कभी बांध कर जाता और कभी भूल जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, बंदर ने इस बात का फायदा उठाया, अपने मालिक के प्यार का फायदा उठाया। रोज उस मालिक के घर में, उस गरीब इंसान के घर में उत्पात मचाता, और जैसे ही वो बकरी पालने वाला इंसान आता, गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बकरी के गले से रस्सी उतार के वो बंदर अपने गले में डाल लेता। आकर जब बकरी का मालिक देखता है तो देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है कि बंदर तो मेरा बंधा हुआ है, वो तो बेचारा शरीफ है, लेकिन इस बकरी ने उत्पात मचाई है, क्योंकि मैं इसको बांध के रखता हूं, इसने इसीलिए इतना उत्पात घर में मचाया है। गुरु प्यारी साध संगत जी बकरी को डंडे से मारता है। बंदर बड़ा खुश होता है कि मैंने ये काम किया, इसके घर का सारा जो भी खाना था वो खा गया, सब कुछ बिखरा दिया, और मैंने बकरी के ऊपर नाम भी डाल दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, गलत काम करते हैं और उसका बैकअप भी तैयार करके रखते हैं कि किस तरह से खुद को बचाना है गलत काम करके, कैसे खुद को साफ दिखाना है और सामने वाले को गलत दिखाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बंदर भी ऐसा ही करने लगा। जब एक बार ऐसा हो गया तो उसको आदत लग गई, उसको लगा कि अब तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी रोज ऐसा ही होता। रोज उस गरीब के घर का जो आंगन था तहस नहस मिलता था उसको जब भी वो वापस लौटता। रोज बेचारी बकरी मार सहती। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन उस बकरी को उस गरीब इंसान ने इतना मारा, क्योंकि वो मार खाते खाते कमजोर हो चली थी, उसके शरीर पर असंख्य निशान बन चुके थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बार ऐसा हुआ कि वो बकरी अपने प्राण छोड़ गई। उस गरीब इंसान को इतना पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी रोजी रोटी तक अपने हाथ से गवा दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब वो बहुत रोया। बंदर चौकन्ना हो गया कि अब तो बकरी चली गई, अब क्या किया जाए, अब तो घर में मैं उत्पात नहीं मचा सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ दिनों तक शांत रहा। फिर उस गरीब इंसान के पास कोई चारा नहीं था, फिर से वो एक बकरी ले आया। जब तक घर में बकरी नहीं थी तब तक घर में कोई भी उत्पात नहीं मचा। जैसे ही नई बकरी आई, बंदर फिर से शुरू हो गया
एक दिन गरीब इंसान ने दिमाग लगा के सोचा कि मेरी पहली बकरी मेरे हाथों से मारी गई। अगर इस तरीके से मैं करता रहा तो ना तो मैं अपनी रोजी रोटी चला पाऊंगा और इस तरीके से जानवरों को कब तक मारता रहूंगा। एक दिन गुरु प्यारी साध संगत जी घर से निकल रहा था, लेकिन वो घर के बाहर ही बैठ गया और घर के बाहर बैठ के सारा तमाशा देखता रहा कि बंदर कैसे घर में सारा उत्पात मचा रहा है। और जैसे ही शाम का वक्त हुआ, वो गरीब इंसान, वो बकरी चराने वाला इंसान घर में जैसे ही अंदर गया, उसने बंदर को देखा कि तुरंत की तुरंत उसने बकरी के गले से रस्सी उतारी और अपने गले में डाल ली। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस गरीब को समझ आ गया कि मेरी बकरी जो थी वो बेकसूर थी, मेरे हाथों मारी गई इस बंदर के चक्कर में। मैंने सोचा कि ये छोटा बच्चा है, लाडला है, मैंने इसको लाड दिया, कभी मैंने इसको बांध कर नहीं रखा, लेकिन इसने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। उस मासूम बकरी के साथ कितना अत्याचार करवाया। गुरु प्यारी साध संगत जी रोता है और उस दिन बंदर की वो पिटाई करता है जम के कि उस बंदर को अच्छे से अक्ल आ जाती है और उसको अपने घर से बाहर कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो छोटी सी कहानी है हम सब के जीवन में घटती है। हम सब ने कहीं ना कहीं इसको जीवन में घटते हुए देखा है। ऐसे ही होते हैं, हम सब के घरों में एक इंसान उस बंदर की तरह चालाक मिल जाएगा जो पाप कर्म करता है। धीरे 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 इसी तरीके से उसके पाप की शुरुआत होती है। पहले छोटी नटखट हरकतों से जो हर एक कोई नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसकी वही हरकतें उसके बड़े गुनाह में तब्दील हो जाती हैं और फिर वही इंसान किसी बेकसूर की जान ले ले इतना तक बनाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेकसूर इंसान उस गुनहगार के चक्कर में सालों साल पिसता है, ना जाने उसको क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मैं इतना तो जानती हूँ कि वो भोला इंसान जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो तो नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर वो बदल जाता तो उस चतुर चालाक बंदर की तरह जरूर बन जाता, और अगर उस बंदर की तरह बन जाता तो उसको यूं चोट ना खानी पड़ रही होती, तो वो तो वैसा ही रहेगा। मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो भोले हैं, आप परमात्मा से यूं ही जुड़कर रहें, लेकिन उनके लिए इस वीडियो में ये चेतावनी जरूर है कि जिस तरह से बंदर का दिन आया ना, बंदर ने सोचा कि मेरे ही दिन चलेंगे, मैं बड़ी चालाकी से यूं ही उत्पात मचाता रहूंगा और बकरी के ऊपर डाल दूंगा। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बंदर का भी उल्टा दिन आया। उन लोगों से जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, आप भी इस तरह से सही और गलत की परीक्षा लेकर देखिए एक बार, आपको सही गलत में फर्क नजर आ जाएगा। नहीं तो आप उस पाप के भागीदार बन जाएंगे जिसको आप कभी नहीं करना चाहते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह का पाप आपसे ना हो तो इंसान की पहले परख कीजिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने जैसा आपको दिखाया और आप मान गए। आप न्यूट्रल रहिए, समान रहिए एकदम से। किसी को ना ये दिखाइए कि आप उसके फेवर में हैं, ना किसी सीधे इंसान को दिखाइए आप उसके फेवर में। बराबर का प्यार दीजिए, और हाँ, इसी बीच उनकी परीक्षा जरूर लेते रहिए ताकि आप भूले भटके पाप न कर बैठे। और ऐसी कोई परीक्षा मत लीजिएगा जिससे किसी का दिल दुख जाए। तो हमें अपनी मर्यादा में रहकर ही हर चीज को ऑब्जर्व करना है, कभी किसी गलत का साथ नहीं देना। कई बार ऐसे लोग आते हैं हमारे जीवन में, वो अपने गलत कर्मों को छुपाते हैं और मीठा मीठा बन के दिखाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को। लेकिन जब वही घुन जैसे लोग हमारा सब कुछ हमसे छीन लेते हैं, तब हमें वो लात मारते हैं, तब उनकी कड़वाहट जो है, असली कड़वाहट बाहर आती है। तो उस दिन को ना आने दीजिए अपने जीवन में। परमात्मा से जुड़िए, उससे लगाव रखिए, सच्चे रहिए। वो परमात्मा कभी भी आपको बुरा नहीं करने देगा। आप जहां पर भी भटके वो आपसे बुरा करवा भी देगा, क्योंकि आप अगर गलत करेंगे तो वो खुद अपने आप से आपको दूर कर देगा। तो आप उससे दूर मत होइए। अगर आप खुद उससे दूर होने का सोचेंगे तो फिर नहीं पास बुलाएगा आपको। आप बुरे बन जाएंगे तो कहां से वो आपको गले लगाएगा। जब आप उसके बंदे बन के रहेंगे, आप उससे जुड़ के रहेंगे, तो ही वो आपको सच्चे मार्ग पर चलना सिखाएगा, किसी पाप को होने से बचाएगा आपके हाथों से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी।
मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए आप सबसे गुजारिश है, किसी मासूम का दिल ना दुखाएं, उसके साथ ऐसी परिस्थितियां ना करें कि वो बेचारा घुट घुट के मर जाए अंदर अंदर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ सच्चे रहें, सच्चे मन से सिमरन करें, निस्वार्थ रहें और अपने मन को एकदम निर्मल रखें जैसे बच्चे का होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और मुझे यूं ही आशीर्वाद देते रहें।